में कोई मास्टर नहीं आया। जो पास है वो 10 में, वो 5 में है, कोई भी नहीं। जब बता रहे पास है, फिर जहाँ तक अब स्कूल खोलो नहीं है। बिल्कुल खंडर में तब्दील है। ये इतना बड़ा दरवाज़ा है, पता नहीं है था या नहीं था। ये देखिए, ये एक कमरा है सर। इसमें कितने क्लास तक के बच्चे? सर 6, 7, 8 आपको 6-7 पूरी तरह से क्रैक है। ये देखिए, ये एक और गड्ढा है। ये कभी भी गिर सकती है बिल्डिंग। यहाँ बैठना खतरे से खाली। तो देखा दोस्तों आपने, ये थी कार्यालय, एक जिसको भूतिया कार्यालय कह लीजिए, खंडर कह लीजिए, जो भी है। उसके ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये? उप रजिस्ट्रार सचिव ग्राम पंचायत बामोर खुर्द विकास खंड बदरवास। मोबाइल नंबर भी लिखा है और कुछ जानकारी लिखी हुई है उसमें। हाथ से किसी ऐसी अनाड़ी आदमी ने लिखी है जो समझ में भी नहीं आ रही है। मगर फ़िलहाल ये तो ख़त्म है बिल्कुल पूरी तरह से। जो सरकार का पैसा था वो पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी है पंचायत इस मामले में। अब स्कूल की बिल्डिंग को लेकर के यहाँ के ग्रामीणों की कुछ समस्याएं हैं। यहाँ पे जो HM है यहाँ के, उनका भी कहना है कि कुल 2 कमरे हैं और 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को कैसे संभाल रहे होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले ग्रामीणों से बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप बोलें, आप बोलें। वैसे आप बताइए, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के बच्चे हैं। हाँ हैं तो कुल 2 कमरे हैं। हाँ, दो कमरे हैं सर। तो आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि यहाँ पे बिल्डिंग तो होनी चाहिए? आवाज़ तो किसी ने नहीं उठाई। हमारे साथ पढ़ाई लिखाई सही सॉलिड होने चाहिए। और जो स्कूल की जैसे जो कमी कर देती हैं, चाहे तो ऊपर से कमी कराता हो, चाहे जे और दूसरे कराता हूँ बीच वाले। मतलब कैसी कमी? मतलब बिल्डिंग निर्माण में या फिर मतलब जो चाहते बरसात में, पूरी बरसात में पानी टपकता है सर। बनने के बाद में। और ये पिलर खड़े होते हैं और बीच में ऊपर जान के भी सुनना पिलर बेकार है। हरवीर सिंह यादव इसी गांव में निवास करते हैं जी सर। तो यहाँ पे एक बड़ा इशू है कि यहाँ पे क्लास तो 1 से लेके 10 तक की लगती हैं। सभी में बच्चे देखो खचाखच भरा हुआ है, पूरा 2 कमरे। अभी बता रहे थे सर कि 9th 10th के पेपर हैं, वरना और ज़्यादा स्थिति खराब होती। तो यहाँ पे तो बिल्डिंग की बहुत बड़ी कमी है। बिल्डिंग तो सर एक ही है, एक और वो है बस उस तरफ। हाँ, तो उसकी तो मरम्मत क्या हो, तो उसकी तो हालत ही ख़राब है सर। मतलब वो बन ही नहीं पाई क्या? सही नहीं बन तो गई, मतलब उसकी मरम्मत बनाने में ही कमी रह गई। हाँ। उसकी बीम पिलर जो भी छत सब अलग, वो तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसमें बच्चे पढ़ ही नहीं सकते हैं, गिरने का डर है बरसात में पूरे कमरे। नहीं, जब आपके ही बच्चे पढ़ने हैं और आपको ही वहाँ बिल्डिंग बनते हुए देखा है आपने, तो उस समय आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि यहाँ पे क्या अपन परिवार को रख सकते हैं? जब आप परिवार नहीं रख सकते तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे इसमें? और भी हैं सर यहाँ पे बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन उनने ध्यान नहीं दिया। क्या करें, चलो ठीक है, हो रहा है सर। फिर अभी देख के अब तुम आए, अब किससे कहते हैं हम, सुनते ही नहीं। आप ऐसा है कि आप सूचना करेंगे, आप बताएंगे तो यहाँ की जानकारी मिलेगी, कुछ स्कूल का सुधार होगा, बिल्डिंग का सुधार होगा। जैसे यहाँ से बच्चे भी निकलेंगे तो उस नाले में भी कुछ नहीं है, पानी बह रहा है। नाला क्रॉस करना पड़ता है। हाँ, नाला क्रॉस करना पड़ता है ना। हाँ, तो तो कश्ती हुई जाना पड़ता है। दिक्कत आती होगी, पर बच्चे पढ़ने कैसे? वो तो पढ़ने जा ही नहीं सकते। स्कूल में एक ही दिन क्लास नहीं लगी, एक भी दिन बरसात में बिल्कुल नहीं। क्लास नहीं लगती। जानवर बैठते हैं इसमें स्कूल में? हाँ, जानवर भी बैठते हैं। नहीं तो सड़क से तो आया जा सकता है, सड़क मार्ग। हाँ, सड़क मार्ग से तो आ सकते हैं, पर छोटे बच्चे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए दूरी ज़्यादा है, तो इसलिए वो बेचते नहीं है माता पिता। जी, है ना। चलो, देखा तो ये ग्रामवासी थे, बच्चों की चिंता के बारे में तो बात कर रहे हैं। जो दिख रहा है गांव के हिसाब से, गांव उतनी तरक्की दिख नहीं रही है जितना पैसा खर्च हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्यों हो रहा है? कोई कर ही नहीं रहा था, कोई भी नहीं कर रहा है। स्कूलों की क्या स्थिति है? जो उनमें कोई मास्टर नहीं आया। जो पास है वो 10 में, वो 5 में है, कोई भी नहीं आया। मास्टर नहीं आते? कोई नहीं है। फिर बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? ये कहो तक हम 8 में है, मोड़ी 10 में, 5 में। हाँ, 10वीं तक है। हाँ, एक मास्टर आ ही जाए तो कहो नहीं। अच्छा, मान लो अब जो 10 में है, जो पास शिक्षा की स्थिति क्या है गांव में? क्या के बतरा पे हम जब मोहल्ला में रहते हैं, मोहल्ला में से आते हैं सर, कभी कभी पढ़ाई आती कि नहीं आती, स्कूल कब लगता है हमें मालूम नहीं, बतरा हम जाते नहीं। अच्छा, नहीं तो बच्चे तो पढ़ने जाते हैं। हाँ, बच्चे से पढ़े जाते, रास्ता हम जाते हैं, हम देखा बच्चे जाते हैं। अब दोनों स्कूल उसमें ही लग रहे हैं, प्राइमरी ना मिडिल तक। और हाई स्कूल कहाँ लगता है फिर?
हाई स्कूल नहीं, तो प्राइवेट में पढ़ाई। 10वीं तक है ना? हाँ 10वीं तक है बस। तो 10वीं के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? पढ़ते हैं, वो अलग मास्टर आते हैं वो पढ़ते हैं। 10वीं में जो है वो स्कूल कोई भी नहीं आ रहा यहाँ मास्टर। अच्छा, ये 10वीं तक है। हाँ, और वो 5वीं में है। तो इसमें जब ये खुलेगा तभी बच्चे आएंगे। और खुल भी तो हाल मास्टर तो वहाँ है, मास्टर शासन में तो पास है, शासन में पास है, तुम कह रहे हो। है ना? शासन में जब बता रहा है पास है, पर जहाँ तक अब स्कूल खोलो नहीं है। नहीं तो इस बात की बात नहीं की कभी कि भैया स्कूल बिल्डिंग बन गई, इतना पैसा खर्च कर दिया, फिर इसमें पढ़ाने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो ऐसा ही है, अधूरा काम रह गया, ये बाउंड्री है ये अधूरी, हाँ, ऐसे रहे से बंद ही है। बंदे ऐसे। और भैया नाले, बरसात में नाला आ जाता है, नाले का रपटा नहीं बंदा, सो फिर बच्चे जतर नहीं आती। यहाँ से तो आ जाए साथ में। ये है मतलब ज़्यादातर बस्ती नाले की उस तरफ है, नाले की तरफ है ज़्यादातर बस्ती, तो इसलिए वो इधर नहीं आते है ना? इसलिए इधर नहीं आती। तो इसलिए इसको चालू नहीं कराया। ऐसे चालू नहीं कर, बरसात में कोई कमड़ मड़ी खो जाए, कर जाए, नदिया में बह जाए। रोड से तो पुल है, पर बाहर बहुत चक्कर पड़ता है, यहाँ सीधे पड़ता है। हाँ, ये ऐसे बरसात में जी नाली के बच्चे नहीं कर बड़ी विडम्बना है कि 1 से लेकर 10 तक के बच्चे बहुत कम जगह में और छोटी जगह में, मतलब संकीर्ण जगह है, 1-2 कमरे हैं, उनमें पढ़ रहे हैं। और जो दूसरी बिल्डिंग है जहाँ पर अच्छा स्पेस है, मगर वो व्यवस्थाओं के चलते आज तक लोकार्पण। नाम बताएं दर्शकों को। सोनू रघुवंशी, प्राथमिक शिक्षक। यहाँ पे आप प्रभारी हैं? हाँ, मिडिल का प्रभार है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? कौन सी क्लास में? पहले से लेके आपके मिडिल तक कितने बच्चे हैं? प्राइमरी में तो हैं 78 बच्चे, और मिडिल में 39 बच्चे, और हाई स्कूल में हैं 15 9th में है, और 3 बच्चे 10th में। 10th में है। तो आज कितनी उपस्थिति रही होगी? बच्चे तो सर ऐसा है कि बहुत पढ़ने आते हैं और मन भी करते हैं, लेकिन क्लास के अभाव में और टीचरों के अभाव में क्या वो सही तरीके से पढ़ाई उनको नहीं मिल पाती है। मिल नहीं पा रही है। हाँ, तो कहाँ तक के बच्चे आते हैं आपके स्कूल में? कक्षा 1 से 10 तक के आते हैं। वैसे बामौर की ज़्यादा हैं, लेकिन पोषक शाला यहाँ की एड़वारा मजारी ये भी लगती है। अच्छा, और क्या? तो टीचर कितने हैं कुल? 2 टीचर हैं प्राइमरी में सिर्फ। हाई स्कूल में कोई टीचर नहीं है, और मिडिल में भी कोई टीचर नहीं है, सिर्फ हाई स्कूल में 2 अतिथि हैं। अच्छा, तो मतलब कुल कितने स्टूडेंट हैं और कितने टीचर पे काम चल रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट 80 प्राइमरी में होगा लगभग, और मतलब 130 के 130-40 है ना? स्टूडेंट हैं, और टीचर 2 अतिथि हैं हाई स्कूल में, और जो विषयवार भी नहीं है, और परीक्षा नज़दीक हैं। अब ऐसे में शासन के द्वारा मापदंड है कि रिजल्ट कैसे आपको करके 50% से ऊपर लाना है, लेकिन अब रिजल्ट कैसे लाएं, और हमने हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को भी ऊपर भी बता दिया है कि विद्यालय में स्टाफ की व्यवस्था की जाए या बिल्डिंग की स्वीकृति कराई जाए, लेकिन ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। अच्छा, तो आप तो लगातार पत्राचार कर रहे होंगे ना? हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, एक बात और बताइए, ग्रामीण बता रहे हैं कि बरसात में स्कूल नहीं खुलता है नाले की वजह से, तो उस समय क्या इशू रहता है? नहीं, स्कूल तो खुलता है, कुछ बच्चे क्या नाले से उस साइड रहते हैं, तो उनको स्कूल आने में दिक्कत होती है। और अभी कोरोना काल में क्लास चालू नहीं होती, 2-3 महीने तो सितंबर से विद्यालय स्टार्ट हुए थे, इसलिए वो बोल रहे हैं कि नहीं। और ये ग्रामीणों का कहना है कि एक बिल्डिंग स्वीकृत पड़ी है, बन भी गई है, जबकि दो कमरे में ही चल रहा है पूरा स्कूल 1 से 10 तक। जो मिडिल की बिल्डिंग बन गई लगभग 7-8 वर्ष हो गए, लेकिन वो अभी हैंड ओवर नहीं हुई, उसमें पूरा काम नहीं हुआ है, ना ही टाइल्स लगी हैं और ना ही उसकी पुताई वगैरह हुई है, और गेट वगैरह भी ऐसे ही लगे हुए हैं, छत से पानी टपकता है। तो उसमें अपन तो कौन निर्माण एजेंसी, कौन पंचायत है? हाँ, पहले सब पंचायत के द्वारा हुआ था, पंचायत द्वारा बनाया गया। और 9वीं-10वीं तक के बच्चे वो हैं, तो उनके लिए क्या शासकीय भवन की स्वीकृति नहीं है? नहीं, 9-10 के लिए अभी कोई स्वीकृति नहीं हुई है। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राम सिंह यादव जी के द्वारा यह विद्यालय स्वीकृत हुआ था, तो विद्यालय को स्वीकृति तो मिल गई थी, लेकिन भवन के लिए अभी कोई राशि नहीं आई, ना ही कोई जगह देखी गई है, और ना इसी प्रकार की कोई मतलब अभी किसी ने प्रक्रिया शुरू नहीं की है? हाँ, नहीं, कोई केवल विद्यालय कागजों में शुरू हो गया है। हाँ, विद्यालय कागजों में शुरू हो गया है। तो देखा दोस्तों आपने, ये कुछ ग्रामीणों की जो बता रहे थे कि ये स्थिति यहाँ पर स्कूल में है, और यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं उनका भी कहना है कि कुल 2 कमरों में 1 से लेकर 10 तक के बच्चों का संचालन कैसे संभव है, जब कंपटीशन भारी आने वाला है, और इनकी जो अगर पढ़ाई कच्ची रह गई
तो कैसे भारत बनेगा, कैसे भारत बढ़ेगा, ये बड़ी ये CSE कब कब आते हैं यहाँ पे निरीक्षण में? CSE आते हैं, हर मंथ आते हैं। हर महीने आते हैं? हाँ, एक अंदार से अपने श्री भूपेंद्र रघुवंशी जी हैं और एक रनाय के श्री चंद्र सिंह रघुवंशी जी हैं। उनका तो मार्गदर्शन सही मिलता है। बच्चों से बात करें कुछ। ये कहाँ से कहाँ तक के बच्चे हैं? तो ये देखा बिल्डिंग की कमी से जूझ रहा ये स्कूल जो बामोर विद्यालय है। बरामदे में बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अब अगर सर्दी का मौसम जब आएगा तो अब अंदाज़ा लग सकते हैं कि बाहर बच्चे को पढ़ने में कितनी दिक्कत होगी। यहाँ पर तो बोर्ड की व्यवस्था भी नहीं है। क्यों सर? ये बच्चे बाहर बैठ रहे हैं तो बोर्ड की व्यवस्था भी नहीं है इनको तो पढ़ाने के लिए, हैं? हाँ, बोर्ड तो है लेकिन रखने के लिए वो अभाव रहता है ना। कोई बरसात में क्या है, जानवर वगैरह परेशान करते हैं, वो तो अभी बैठा लेते हैं यहाँ पे। फिर बरसात में तो यहाँ बैठ भी नहीं पाते। बैठ भी नहीं पाएंगे। तो चलिए और दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत ही कम जगह में चलने वाला स्कूल है। ऐसी भी जगह हैं। ये देखिए, ये मैं अंदाज़ा हूँ सर। ये देखिए, ये कमरा है सर। इसमें कितने क्लास तक के बच्चे? सर 6, 7, 8 हैं सर अभी। 6, 7, 8 जी 9, 10 का पेपर चल रहा है। नहीं सर 5 क्लास होती हैं सर। अच्छा। स्कूल को यहाँ पर हमने जब बारीकी से देखा तो जो 2 क्लास में ही सारे जो छात्र थे वो बैठे हुए थे। बहुत ही कंजस्टेड जगह है। कैसे पढ़ाई हो रही होगी ये आप ही समझ सकते हैं। मगर ये एक सिस्टम का भी एक ये रहा है रवैया कि जाने क्यों जहाँ पे जब छात्र आ रहे हैं तो उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता कि कैसे उनकी जो सुविधा है उसको बढ़ाया जाए। और जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं वहाँ पे छात्र दिखाई नहीं दे रहा है। ये आपने हमारी खबरों में देखा होगा। मगर आज एक बात अच्छी यहाँ पर हमें लगी निरीक्षण के दौरान, जब यहाँ पर जो BRC बदरवास हैं राजेश कमठान जी, वो स्कूल का निरीक्षण उसी समय कर रहे थे जब हमारा वहाँ पे पहुँचना हुआ। तो उन्हीं से बात करेंगे हम। बामोर जो स्कूल है उससे के कार्यालय में बैठे हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, धन्यवाद आपका। सर आप बताइए, आप जब यहाँ पहुँचे आपका निरीक्षण तो लगातार चलता ही रहता है? हाँ, मैं क्षेत्र में लगभग अधिकांश तक घूमता रहता हूँ और स्कूलों को चेक करता रहता हूँ। व्यवस्था अच्छी करने के लिए पूरा प्रयास करता रहता हूँ। आज क्या पाया आपने बामोर के स्कूल में? स्कूल में आए तो मैं देख ही रहा था, स्कूल संचालन है, पूरे कक्षाएँ चल रही हैं। आज निर्देश भी इनको ये आ गए हैं कि आधे 50% बच्चों से इनको अपने स्कूल चलवाना है। तो वो 50% के निर्देश भी इनको मैंने कि दे दें इनको। और आज से इनको अपन उस आदेश का पालन भी इनसे करा देंगे। और स्कूल संचालन अच्छा मिला। स्टाफ में देख रहा था कितने टीचर के यहाँ हैं, तो वो तो मैं देख ही नहीं पाए थे, मैं आप मिल गए। हाँ तो अच्छा एक बात और सर, यहाँ पे बताया ग्रामीणों ने कि एक बिल्डिंग यहाँ पर पहले से बनी पड़ी है मगर उस पर वो नहीं हो रहा है। वही मैं देख रहा था। क्या है कि पहले प्राइमरी स्कूल था ये, अब ये मिडिल स्कूल में भी बदला है। ये इसको क्या है अपडेट किया है। तो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों एक संग हैं। माने अब ये प्राइमरी एक मिडिल स्कूल नहीं बना है, बल्कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल को एक ही कर दिया। मैं 6 से 10 तक का एक स्कूल बना है। तो हाई स्कूल की जो बिल्डिंग बनी है वो कहाँ पे बन रही है वो देखना था, क्योंकि मिडिल स्कूल की एक बिल्डिंग में यहाँ पे बनी हुई है, उसको मैं देखने जा रहा था कि उसकी गुणवत्ता कैसी, क्योंकि बच्चे उसमें मिडिल स्कूल में बैठने लायक हैं कि नहीं है। अब हाई स्कूल के बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं ये भी मैं देख रहा था। तो वो जहाँ हाई स्कूल है उस हाई संघ में 6 से 10 अपन ने एक संघ किया है, मैंने शासन की योजना से। तो वो मैं देखने ही वाला था, अभी तो आप मिले तो मैं भी स्कूल का निरीक्षण प्राइमरी का कर पाया। हाई स्कूल का पता नहीं कहाँ पे चल रहा है। जहाँ हाई स्कूल चल रहा है हम मिडिल स्कूल शिफ्ट करेंगे। नहीं अभी इन्होंने बताया ना कि यहाँ पे 15 बच्चे 9th के हैं और 3 हाँ, तो फिर इसी स्कूल में इसी स्कूल में लगा रहे हैं। तो हाई स्कूल की बिल्डिंग अलग बनना चाहिए। तो उस बिल्डिंग में ये लोग पहुँच जाएंगे, तो उसमें फिर 6 से 10 तक के बच्चे फिर वहाँ बैठेंगे, उस स्कूल में बैठेंगे। ऐसा इसलिए थोड़ा सा भी कंजस्टेड है, इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी।